नमस्कार, मैं ऋतु गुर्जर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत भूमि दर्शन में। ये हमारी झांझ यात्रा का पहला भाग है। राजस्थान राज्य के भरतपुर जिला के अंतर्गत आने वाला जहाज गांव है। वहाँ पर भगवान देवनारायण की जन्मस्थली है। हम वहीं पर दर्शन करने जा रहे हैं। हम अपने होम टाउन से धौलपुर के लिए ट्रेन द्वारा रवाना हो चुके हैं। अभी हमारी ट्रेन चम्बल के विश्व विख्यात बीहड़ों से होकर गुजर रही है। ये बीहड़ जितने ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं उनसे कई गुना ज़्यादा एक ज़माने में ये बहुत ही डरावने थे। एक ज़माने में ये समस्त बीहड़ का क्षेत्र, ये चम्बल के बीहड़ डाकुओं का गढ़ रहा। यहाँ पर आने के लिए अच्छे थर्राते थे। राजस्थान में झांझ को जहाज कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय निवासी जहाज कहते हैं और हमारे बुंदेलखंड में झांझ बोला जाता है। भादों की चौथ को यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं उनमें से 90% श्रद्धालु यूपी एमपी के होते हैं और खासकर बुंदेलखंड के यात्री क्यों वहाँ पर इतनी भारी संख्या में पहुँचते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो क्या कारण है, आइए मैं आपको बताती हूँ। गुर्जर कुल के चंदीले गोत्र में जन्मी बहन एलादी ने झांझ में सीते कुंड पर घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भोलेनाथ जी ने उन्हें वरदान के स्वरूप भगवान कारस देव को उनके भाई के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था। और श्री कारस देव महाराज झांझ में बहन एलादी की माता सोडा की गोदी में फूलों से प्रकट हो गए थे। कारस देव महाराज के जन्म की कथा और उनकी लीलाएं अनंत हैं। एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। जितना संभव हो सकेगा मैं आगे वाले भागों में आपको और भी बताऊंगी। हमारे बुंदेलखंड की एलादी कही जाने वाली बहन मध्य प्रदेश के दतिया जिला की सेवड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम परसौंदा गुजर है। गुर्जर कुल के डोयले गोत्र में जन्मी ग्राम परसौंदा गुजर की नंदो डोयलन अपने तपबल और भगवान कारस देव में अटूट आस्था और प्रेम के कारण भगवान कारस देव को जहाज से बुंदेलखंड में लेकर आई थीं। और आज समूचे बुंदेलखंड में गांव में देव स्थान है, देव के दहरे हैं। हर घर में देवधनी महाराज की पूजा होती है और कारस देव महाराज में हर बुंदेलखंडी को अटूट श्रद्धा है। इसी कारण से चौथ के मेले पर सबसे अधिक संख्या में हमारे बुंदेलखंड के ही लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। करीब 300-400 वर्ष पहले नंदो डोयलन का जन्म बुंदेलखंड में हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार नंदो डोयलन बहन भाई थे और उनके भाई उन्हें ससुराल से रक्षाबंधन के लिए लेने गए थे। राखी पर अपनी बहन को लेने के लिए गए थे और जब सड़कें तो थी नहीं, कच्चे रास्ते थे, तो वो कच्चे रास्ते से अपने घोड़े पर बहन को बिठाकर खुद पैदल आ रहे थे। उनके भाई लड़कपन में थे तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए और घोड़े को भगाते हुए आ रहे थे, जिसके कारण घोड़े के पैरों से कीचड़ इधर उधर उछल रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। वहाँ पर एक संत अपनी कुटिया बनाकर अपने शिष्य के साथ निवास करते थे और वहीं पर तपस्या में लीन रहते थे। संत के शिष्य ने नंदो डोयलन के भाई से मना किया कि भाई शोर मत करो, हमारे गुरुजी तपस्या में लीन है, उनकी तपस्या भंग हो जाएगी, आप यहाँ से शांत होकर निकल जाएं। तब नंदो डोयलन के भाई और भी जोर से शोर मचाने लगे और ठहाका मारकर हंसने लगे और कहने लगे कि तेरा गुरु क्या तपस्या करके कौन सी शक्तियाँ अर्जित कर रहा है, अगर उनके पास शक्तियाँ हो तो हमारा ये घोड़ा कबरा हो जाए। तब संत के शिष्य को क्रोध आ गया और बोले कि जा, तेरा घोड़ा तो कबरा नहीं होगा लेकिन तू जरूर कबरा हो जाएगा। तभी उनके भाई को भयानक कुष्ठ रोग हो गया और वो दर्द से तड़पने लगे और कराहने लगे। जब तक साधु महाराज भी अपनी ध्यान साधना से जाग चुके थे। साधु महाराज ने अपने शिष्य को बहुत डांटा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, किसी को इतना भी भयानक श्राप नहीं देते हैं। बहन नंदो डोयलन अपने भाई की दुर्दशा देखकर बहुत ही दुखी होने लगी, बहुत ही ज़्यादा विलाप करने लगी। तब साधु महाराज ने नंदो डोयलन को समझाया कि ये विधि का विधान हो सकता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता, इसके पीछे भी कोई जरूर कारण ही होगा।
साधु महाराज ने नंदो डोयलन को बताया कि राजस्थान के भरतपुर जिला में जहाज नामक गांव है और वहां पर श्री देवनारायण कारस देव जी ने जन्म लिया था और उनकी बहन एलादी ने उनसे वरदान मांगा था कि जब तक इस धरती पर चंदा और सूरज रहेंगे तुम समस्त संसार की जो भी तुम पर विश्वास करके मांगे उनके कष्टों का निवारण करोगे। जिस तरह से तुमने हमारी लाज राखी है उसी तरह से सारे संसार की लाज राखोगे। और श्री कारसदेव महाराज अपनी बहन से वचनबद्ध हैं, वो जरूर तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। अगर तुम अपने भाई को वहाँ पर दर्शन करवा दोगे तो तुम्हारे भाई के कष्ट दूर हो जाएंगे। बहन नंदो डोयलन बड़ी मुश्किल से किसी भी प्रकार से अपने भाई को परसौदा गुजर में लेकर आई। जैसे ही वो परसौदा पहुंची उनकी भाभी को पता चला कि हमारे पति की इस तरह से दुर्दशा हो गई है और वो अपनी बहन को लेने गए थे, तो वो नंदो डोयलन को बहुत ही ज़्यादा ताने मारने लगी कि अब हमारी नैया को कौन पार करेगा, तुम तो अपने घर जाकर अपना जीवन चलाओगी, मेरा क्या होगा। उनके भाई को असहनीय कष्ट था, वो वैसे ही अपने भाई के कष्टों को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। ऊपर से उनकी भाभी भी उन्हें रोज़ाना ताने मार मार कर उन्हें परेशान कर रही थी। नंदो डोयलन ने अपने कुटुंब परिवार और सारे रिश्तेदार नातेदारों से मदद मांगी कि आप किसी भी तरह से हमारे भाई को झांझ में लेकर चलिए ताकि वो भगवान देवनारायण के दर्शन कर सके और उसका कष्ट दूर हो सके। उस जमाने में कुष्ठ की बीमारी को छुआछूत की बीमारी माना जाता था, तो सभी नाते रिश्तेदारों ने नंदो डोयलन से और उनके भाई से अपने नाते ख़त्म कर दिए थे। बहन नंदो डोयलन की जो कथा इस वीडियो में पूरी नहीं हो सकी वो मैं झांझ यात्रा के चौथे भाग में पूरी बताऊंगी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप झांझ यात्रा का चौथा भाग जरूर देखिएगा। उसमें आप श्री देवनारायण मंदिर के दर्शन भी करोगे और नंदो डोयलन की अधूरी छूटी हुई कथा भी सुनोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए स्थान पर। जब तक के लिए नमस्कार। जय हो देवधनी बाबा की।